Hello, students. In the previous lectures, we have talked about tree data structure, which is a non-linear data structure. In the same category of non-linear data structures, today we will discuss about the new data structure, that is graph data structure. तो जैसा कि नाम से मैंने बताया कि ग्राफ क्या है, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, वो क्या है, किस तरह के रिलेशनशिप होल्ड करते हैं, नॉन लीनियर रिलेशनशिप होल्ड करते हैं, जैसा कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स करते थे। तो ग्राफ बेसिकली किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं हम। मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ पहले कि मान लिया हमने आइडेंटिफाई करना है दो सिटीज़ के बीच में एक फास्टेस्ट रूट, मीन्स व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि व्हाट इज़ द चीपेस्ट वे टू गो फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमने, तो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर हम एयरलाइंस या रोडवेज़ की बात करते हैं तो डिफरेंट एयरलाइन रूट्स या रोडवेज़ रूट्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, और जो डिफरेंट सिटीज़, जो डिफरेंट टाउन्स बीच में आएंगे ऑन द वे, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरह से कनेक्टेड हैं डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के थ्रू। तो जब हमें इस तरह की नॉलेज होगी तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था कि फास्टेस्ट वे हमने फाइंड आउट करना है, तो फास्टेस्ट वे कैसा होगा, जो शॉर्टर डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है, तो शॉर्टकट्स को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो शॉर्टकट्स हमारे पास चीपेस्ट भी हों। अगर हम चीपेस्ट वे की बात करते हैं तो हम किसी और क्राइटेरिया के बेस पे उन कनेक्शंस को एनालाइज करेंगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइक आप फेसबुक यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग करते हैं आप, तो सोशल नेटवर्क्स बने हैं आपके, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे वो लिंक्डइन पे है, चाहे वो एकेडमी एडू पे है, किसी भी सोशल नेटवर्क का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मान लिया मैंने कहा कि हु आर द फ्रेंड्स ऑफ राम, तो ये कैसे पता चलेगा, जो फ्रेंड लिस्ट है राम की वहाँ से पता चलेगा। अगर मैं कहूँ कि जो आपके पास सजेशंस आते हैं, फ्रेंड्स के सजेशंस आते हैं फेसबुक पे, वो कैसे आते हैं, मान लिया राम श्याम का फ्रेंड है, श्याम आगे रोहन का फ्रेंड है, तो राम को एक सजेशन आता है कि रोहन वुड बी क्या है, फ्रेंड ऑफ राम, ठीक है। तो वो कैसे पता चला, राम का कनेक्शन है श्याम से, श्याम का कनेक्शन है रोहन से, तो राम रोहन का फ्रेंड भी हो सकता है। तो ये फ्रेंड सजेशंस कैसे आते हैं, क्योंकि इस सोशल नेटवर्क को भी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं कि राम के और कौन कौन से फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि वही रोडवेज़ की बात हमने पहले कर ली कि अगर डिफरेंट सिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट रूट से कनेक्टेड हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन एनी टू सिटीज़। तो अगर सिटीज़ को हम ग्राफ के नोड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और जो रूट्स हैं, जो वेज हैं, उनको हम एजेस से रिप्रेजेंट करें, तो हम इस प्रॉब्लम को भी ग्राफ की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ जो डाटा स्ट्रक्चर है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंट्रोडक्टरी आपको एक ब्रीफ पता चल गया कि डाटा स्ट्रक्चर ग्राफ क्या होता है, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे और जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ डेफिनेशन, ठीक है। तो हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे।
तो ग्राफ को अगर ग्राफ जो टर्म है वो मैथमेटिक्स के डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है वहाँ से डिराइव की गई है। तो मैथमेटिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड सेट VE। ऑर्डर्ड सेट क्या है हमारे पास? VE। अब V यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? V है सेट ऑफ वर्टिसेस और E क्या है? सेट ऑफ एजेस। ठीक है, तो V वर्टिसेस क्या होता है? डिफरेंट जो नोड्स हैं ग्राफ में उन्हें वर्टिसेस बोल देते हैं हम, जैसे कि हमने ट्री डाटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा। तो ट्री डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास डिफरेंट नोड्स हुआ करते थे, एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो बड़ा जो कैपिटल V है उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। V क्या है? एक सेट ऑफ वर्टिसेस या सेट ऑफ नोड्स। ठीक है, और E क्या है? सेट ऑफ एजेस ऑफ दैट ग्राफ। तो ग्राफ कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्राफ G इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट में क्या एलिमेंट्स हैं? एक तो कैपिटल V से आपने रिप्रेजेंट कर रखा है V, ठीक है, और एक E से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये फर्दर क्या है? सेट्स हैं। अब V क्या है? V ऑफ G। V ऑफ G कहने का मतलब क्या है? जो V क्या है? सेट ऑफ वर्टिसेस है किसकी? ग्राफ G की। तो V of G represents the set of vertices and E of G represents edges that connect those vertices। तो vertices एक नोड को हम वर्टेक्स बोल देते हैं, सेट ऑफ वर्टेक्स को हम क्या बोल देंगे? वर्टिसेस बोल देंगे। तो जो सेट ऑफ वर्टिसेस हैं वो V of G से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट ऑफ एजेस जो उन नोड्स को, उन वर्टिसेस को कनेक्ट करेगा उसे हम क्या कह देते हैं? E of G। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल ग्राफ है आपके सामने जिसमें हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं, A B C D एंड E। ठीक है, A is connected to B via an edge, B is connected to C, C is connected to E is connected to D is connected to A, D is connected to B। तो ये जो कनेक्शंस हैं A और B के बीच में, B और C, C और E, D और E, A और D और B के बीच में, ये कैसे हैं? वाया दीज एजेस। ठीक है, तो ये सेट ऑफ एजेस हैं वो E से रिप्रेजेंट होंगी, और जो सेट ऑफ वर्टिसेस हैं A B C D E, दिस फॉर्म्स अ सेट ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ग्राफ G को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्री और ग्राफ बेसिकली क्या है? उनमें माइनर सा डिफरेंस है। अगर ग्राफ की अगर बात करें हम, तो इट इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ ट्री, जनरलाइजेशन ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर। तो जनरलाइजेशन ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या है? ट्री डाटा स्ट्रक्चर में हमने कुछ स्पेसिफिक रूल स्पेसिफाई कर दिए थे कि हमारे पास एक रूट नोड होना चाहिए, हर एक नोड पे पहुंचने के लिए रूट से होता हुआ कोई पाथ होना चाहिए, हर एक जो सेट ऑफ नोड्स हैं उनमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट्स से बिलोंग नहीं करता होना चाहिए। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रूल्स हमने स्पेसिफाई किए थे वाइल स्टडिंग द ट्री डाटा स्ट्रक्चर। अब ये क्या है? हमारा जो ग्राफ है उस ट्री की हमने जनरलाइजेशन कर दी, उसकी जनरल फॉर्म कर दी। मीन्स हमने जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हम रिमूव कर रहे हैं। लाइक एक जो नोड है मोर देन वन पेरेंट से बिलोंग कर सकता है, लाइक दिस D नोड। तो D नोड A से भी बिलोंग कर रहा है, A से कनेक्टेड है, D नोड B से भी बिलोंग करता है, B से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर में। ट्री में साइकिल्स नहीं हो सकते, ग्राफ में साइकिल्स हो सकते हैं। ट्री में सेल्फ लूप्स नहीं हो सकते, ग्राफ में लूप्स हो सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं ग्राफ की जो ट्री से उसे अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर ग्राफ को डेफिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? V ऑफ G को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A, B, C, D, E। ये क्या है? ये एक सेट फॉर्म कर रहा है जो V ऑफ G को बनाएगा। यहाँ पर हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं A, B, B, C। ये क्या बता रहा है? एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज। ठीक है, एंड पॉइंट क्या होता है? एक लाइन है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, वो एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। तो अगर इस एज की बात करें हम, तो यहाँ A से स्टार्ट हो रही है और B पे एंड हो रही है, तो इसके एंड पॉइंट्स क्या है? A, B। इसी तरह से ये लाइन B से स्टार्ट हो रही है, C से एंड हो रही है, तो B, C इस एज को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सी कोमा ई इस एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कोमा डी इस एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी कोमा ई इस एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ए कोमा डी इस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एज सेट क्या बन जाएगा हमारा, एज सेट कैसे बनेगा, बाय ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे ग्राफ के एज सेट को। तो यहाँ पर हमारे इस ग्राफ में 5 वर्टिसेस हैं या 5 नोड्स कह सकते हैं और 6 एजेस हैं, ठीक है। तो ये है ग्राफ की डेफिनेशन। अब बात आती है कि एप्लीकेशन एरियाज़ क्या हैं हमारे ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर के। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो सोशल नेटवर्क्स हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर, और उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफ रिलेटेड एल्गोरिदम्स। फैमिली ट्रीज कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड वाया ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर, जहाँ पर हम जो नोड्स हैं उन्हें एयरपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या कोई पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या डिफरेंट टाउन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और एजेस किस लिए यूज़ कर रहे हैं, उन जो एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करते हुए जो रूट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करते हुए लाइंस रोड्स के को करस्पॉन्ड करने के लिए, और जो पोर्ट्स पे डिफरेंट शिपिंग रूट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फैमिली ट्रीज को ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से यूज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ वन एप्लीकेशन एरिया ऑफ ग्राफ। फिर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क या सिटी रोड नेटवर्क हम कह सकते हैं, उसे भी हम इस ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है प्रेसिडेंस कॉन्स्ट्रेंट स्पेसिफाई करने के लिए। लाइक मैंने कहा कि मैंने एक यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज़ की प्री रिक्विजिट बतानी है कि अगर एक स्टूडेंट एमएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहता है तो ही मस्ट बी अ बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। तो ये एक प्री रिक्विजिट बता दी, मीन्स इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। तो उसे भी हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने नोट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो एक प्री रिक्विजिट एक प्रीवियस कोर्स के नाम से एक नोड बना दिया। नेक्स्ट कोर्स है जो टू बी एनरोल्ड है, वहाँ पर हम तभी जा सकते हैं अगर प्रीवियस कोर्स से नेक्स्ट कोर्स की तरफ कोई एज जा रही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कोर्स को स्टडी करने के लिए हमें प्रीवियस कोर्स है जो उसे स्टडी करना ज़रूरी है। लाइक एमएससी पढ़ने के लिए हमें बीएससी पढ़ा होना ज़रूरी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी हम ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द एप्लीकेशन एरियाज विच आई हैव स्पेसिफाइड। इसी तरह से आप कुछ और एरियाज़ भी डिग कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ कहाँ हम ग्राफ की फॉर्म में हमारी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजी विच इज़ एसोसिएटेड विद ग्राफ्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टर्म लिख रखी है ग्लॉसरी या टर्मिनोलॉजी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्म आती है ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर की टर्मिनोलॉजी में वो है ग्राफ। तो ग्राफ क्या है, इट इज़ अ पेयर ऑफ एक ऑर्डर्ड पेयर है, पेयर ऑफ वी एंड ई, वेयर वी इज़ अ सेट ऑफ नोड्स और वर्टिसेस एंड ई इज़ अ कलेक्शन ऑफ एजेस। अब पेयर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि ये पेयर ऑफ वर्टिसेस एक एंड पॉइंट होंगे, स्टार्टिंग एंड पॉइंट, और जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट उन दोनों से मिलेगा बनेगी एक एज, इसलिए यहाँ पर एक कलेक्शन ऑफ पेयर ऑफ वर्टिसेस भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वर्टिसेस एंड एजेस आर द पोजीशंस एंड स्टोर एलिमेंट्स। अब दूसरी टर्म आती है यहाँ पर डायरेक्टेड एज। डायरेक्टेड एज क्या है, जैसा कि ये दो नोड स्पेसिफाई कर रखे हैं, दिस इज़ अ नोड यू, दिस इज़ अ वी। यू से होती हुई एक वी एज जा रही है और उसकी एक डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि ये एज यू से वी की तरफ जा रही है, वी से यू की तरफ कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की एज को अगर एक एज में हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रखी है तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्टेड एज। तो डायरेक्टेड एज को फॉर्मली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर से
जिसमें U रिप्रेजेंट करेगा स्टार्टिंग पॉइंट और V रिप्रेजेंट करेगा एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये एज डायरेक्टेड एज को रिप्रेजेंट कर रही है ये पेयर, और ये बता क्या रहा है कि एज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, U से V की तरफ जा रही है। ठीक है, इस पेयर को पढ़ने से हमें पता चल जाएगा। अगर मैंने लिखा होता V कोमा U, दिस इज़ नॉट इक्वल टू V कोमा U, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, U से V की तरफ जा रही है, V से U की तरफ नहीं जा रही। ठीक है, तो फर्स्ट वर्टेक्स U क्या है, ओरिजिन बता रहा है, सेकंड वर्टेक्स V क्या बता रहा है, डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इस तरह कि जो एजेस हैं वो वन वे रोड ट्रैफिक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का एग्जांपल पढ़ा, तो वहाँ पर अगर हमने वहाँ पर क्या है, वन वे रोड हो सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ के बीच में ऐसा हो सकता है वन वे रोड हो। तो इस तरह के जो रोड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायरेक्टेड एजेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है अनडायरेक्टेड एज। तो ये क्या है, एक अनडायरेक्टेड एज का एग्जाम्पल है। यहाँ पर इस दो नोड्स को कनेक्ट करती हुई जो एज है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, तो इस तरह की जो एजेस होती हैं उसे अनडायरेक्टेड एजेस कहेंगे। ठीक है, तो U से V की तरफ भी हम रास्ता ले सकते हैं, V से U की तरफ भी वो जा सकती है। तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, तो इंफॉर्मेशन फ्लो U to V भी हो सकता है, V to U भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ एन अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस U कोमा V। तो U ओरिजिन भी हो सकता है, U डेस्टिनेशन भी हो सकता है, दोनों क्या है, इक्वल है। U कोमा V इज इक्वल टू V कोमा U। तो जो रेलवे लाइंस हैं वो क्या है, अनडायरेक्टेड एजेस का एग्जाम्पल है। वहाँ पर ट्रेन्स किसी भी वे में आ सकती हैं, U to V भी जा सकती है, V to U भी आ सकती हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास टू वे लेन्स हों वहाँ पर हम इस तरह की एजेस को यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है डायरेक्टेड ग्राफ। तो डिफरेंट वेरिएशंस हैं ग्राफ्स के। तो डायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होंगे, जहाँ पर एजेस हैं वो डायरेक्टेड होंगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्टेड एज क्या होती है। ठीक है, डायरेक्टेड एज हमें पता चल गया, उसी से हमें पता चलेगा डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ कौन से होंगे, ऐसे ग्राफ्स जिसमें जो एजेस हैं वो डायरेक्टेड होंगी, जैसा कि इस ग्राफ में गिवन है। तो इस ग्राफ में 4 वर्टिसेस हैं, इस ग्राफ में 4 वर्टिसेस हैं A, B, C एंड D। यहाँ पर जो एजेस हैं वो आपने देखा कि हर एक एज का एक डायरेक्शन है। तो इस A से B की तरफ जा रही है ये डायरेक्ट एज, इस डायरेक्शन से पता चल रहा है B to C जा रही है, C to B नहीं जा रहा रास्ता, B to C है, C to A है, A to D है, और C to D है, और C to A है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो किस तरह का ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, जैसे कि रूट नेटवर्क को हम इस डायरेक्टेड ग्राफ से शो कर सकते हैं। लाइक ये क्या है, हमारी डिफरेंट सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये हमारी डिफरेंट सिटीज़, अगर आप एज्यूम करो कि दिस इज़ सिरसा, दिस इज़ हिसार, दिस इज़ न्यू दिल्ली, ठीक है, और दिस इज़ भिवानी। तो सिरसा टू भिवानी कोई रास्ता जा रहा है, ठीक है, सिरसा टू हिसार कोई रास्ता जा रहा है, हिसार टू न्यू दिल्ली कोई वे जा रहा है, ठीक है, न्यू दिल्ली टू सिरसा कोई वे आ रहा है। तो ये क्या है, एक रूट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे असाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ की। तो जहाँ पर साइकिल नहीं होगा और वो ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ होगा, तो ऐसे ग्राफ को हम ट्री भी बोल सकते हैं, लाइक दिस। तो अगर इस ग्राफ को हम देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता, जैसा कि इसमें क्या है, साइकिल एग्जिस्ट करता था। अगर G to C जा रहे हैं, फिर C to D जा रहे हैं, D to A to B, B to C, तो यहाँ पर एक साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये क्या है, ट्री नहीं हो सकता। अगर हम इस एक एज को रिमूव कर दें तो साइकिल रिमूव हो जाएगा। तो अब ये पर्टिकुलर नोड G से हर नोड पे जाने का कोई ना कोई वे है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कनेक्टेड ग्राफ तो है। और दूसरा, G से किसी भी नोड पर जाते हुए साइकिल नहीं फॉर्म हो रहा, तो इसलिए क्या है, ये असाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ बन गया। और असाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ क्या है,
ट्री भी कहलाते हैं। तो अगर इसे हम ट्री एज्यूम करें तो ये हमारा रूट नोड है, G to C, C to B, B to A जा सकते हैं, G to C, C to D, ठीक है, D to F और D to E भी जा सकते हैं। तो G से हर नोड पे जाने का कोई ना कोई वे है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, ट्री भी बोल सकते हैं या असाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ बोल देते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, सेल्फ लूप। सेल्फ लूप क्या है, एक ऐसी एज जो क्या है सेम वर्टेक्स को सेम वर्टेक्स से कनेक्ट करती है, ठीक है। मींस एक वर्टेक्स को अपने आप से जो कनेक्ट करेगी वो क्या, वो एज क्या होगी, हमारी सेल्फ लूप होगी। उस एज को हम बोल देते हैं सेल्फ लूप। तो ए को ए से ही कनेक्ट कर रहे हैं हम वाया सम एज, तो इस एज को हम क्या बोल देंगे, सेल्फ लूप बोल देंगे, ठीक है। दो एजेस पैरेलल कब होंगी, जब उसके जो पेयर ऑफ वर्टिसेस हैं वो सेम होंगे, ठीक है। लाइक ए से बी में हमारे पास क्या है, दो एजेस हैं, क्योंकि इन एजेस के जो एंड पॉइंट्स हैं वो सेम हैं, ए बी। इस एज का भी एंड पॉइंट क्या है, ए बी है, मीन्स ए से बी या बी से ए कोई भी मानकर चले हम। तो ये एज एक है, ये दूसरी एज है, ये दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो दो एजेस क्या हैं, पैरेलल कब होंगी, जब वो सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस से कनेक्टेड होंगी, ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट टर्म की, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। तो डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स क्या है, इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन इट। तो डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स क्या होगी, कितनी एजेस उस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे इंसिडेंट हो रही हैं, वो उस वर्टेक्स की डिग्री कहलाती है। लाइक इस पर्टिकुलर वर्टेक्स ए पे कितनी जो एजेस हैं इंसिडेंट, दो एजेस हैं, तो इसकी डिग्री क्या है, 2। इसी तरह इसकी डिग्री क्या है, 2, ठीक है। जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, ए सब ग्राफ इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ्स एजेस दैट फॉर्म अ ग्राफ। तो एक ग्राफ का सब ग्राफ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कैसे होंगे, बाय पिकिंग आउट द सबसेट ऑफ ग्राफ्स एजेस, ठीक है। और उसकी करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस तो आएंगी ही आएंगी, तो वो क्या बन जाएगा, एक सब ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम इस ग्राफ को लेकर चलें, तो अगर मैंने इसकी 5 वर्टिसेस ले ली, तो 5 वर्टिसेस को कनेक्ट करते हुए एजेस भी कवर कर ली, तो ये क्या है, मान लिया यहाँ तक। तो ये क्या है, इस पूरे ग्राफ का सब ग्राफ है, ठीक है। ये पूरा ग्राफ था, और इस पूरे ग्राफ का अगर सब ग्राफ लेना है तो वो कैसे करेंगे, बाय टेकिंग द सबसेट ऑफ एजेस अलॉन्ग विद इट्स इंसिडेंट वर्टिसेस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक सब ग्राफ बन जाएगा। फिर बात आती है पाथ की। तो पाथ इन अ ग्राफ क्या होता है, इज अ सीक्वेंस ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस। तो सिंपल पाथ क्या होगा, इज अ पाथ विद नो रिपीटेड वर्टिसेस। तो सिंपल पाथ कौन सा होगा, जहाँ पर वर्टिसेस हमने रिपीट नहीं करनी। तो जैसा कि जी से ई पे जाने का पाथ कोई, तो पाथ क्या है, सीक्वेंस ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस। तो अगर मैंने जी से ई तक जाने का कोई पाथ फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करूँगी, जी से स्टार्ट करूँगी, जी से इसके एडजेसेंट वर्टेक्स पे जाऊँगी सी, फिर देखूँगी C to D, फिर D to E जाने का कोई पाथ, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं है तो हम एडजेसेंट वर्टिसेस को कवर करते हुए उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन वर्टेक्स पर पहुँचेंगे। तो GCDE ये क्या है, एक पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम पेयर ऑफ वर्टिसेस जो पेयर ऑफ जो एजेस हैं, एज को हम पेयर ऑफ वर्टिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो हम कैसे कह सकते हैं, GC एज को फॉर्म कर रहे हैं हम, पहले GC एज को कवर कर रहे हैं, फिर CD एज को, ठीक है, फिर DE एज को, ठीक है। तो इस तरह से जो ये डॉटेड लाइन का जो एक आपको एरिया शो कर रखा है, ये क्या है, एक पाथ को शो करता है, ठीक है। तो साइकिल क्या होता है, नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज साइकिल। तो साइकिल इज अ पाथ वेयर फर्स्ट एंड लास्ट वर्टिसेस आर सेम। अगर हम इसकी बात करें तो C to D गए, D to A, A to B और B to C। तो यहाँ पर C से ही स्टार्ट हो रहे थे, C पे ही एंड हो रहे हैं, तो ऐसे पाथ को हम क्या कह देंगे, साइकिल कह देंगे, ठीक है। और सिंपल साइकिल क्या होगा, सिंपल साइकिल इज अ साइकिल विद नो वर्टिसेस और एजेस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इस एक स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स के अलावा कोई और वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो उसे सिंपल साइकिल कह देंगे, ठीक है। और
एक ग्राफ को कनेक्टेड ग्राफ कब कहेंगे, ये मैंने पहले भी बताया कि एक ग्राफ इज कनेक्टेड इफ़ देर इज़ अ पाथ फ्रॉम एवरी वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स। तो हर एक वर्टेक्स से किसी और वर्टेक्स पे जाने का कोई ना कोई पाथ अगर एग्जिस्ट करता है तो उस ग्राफ को हम कह देंगे कनेक्टेड। अगर ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता किसी एक वर्टेक्स के लिए भी तो उसे हम कह देंगे नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड देन इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो मान लिया अगर इस एज को रिमूव कर दिया तो G2C जाने का पाथ है, G2B जाने का पाथ भी है, G2D जाने का कोई पाथ नहीं है, तो यहाँ पर इसका कनेक्शन नहीं है। तो ये क्या है, दीज आर द कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ये पूरा एक ग्राफ फॉर्म कर रहा है बट ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, ये क्या है, अनकनेक्टेड ग्राफ है। और इसमें दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है GCB और दूसरा कंपोनेंट है ADFE। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो बात आती है वो क्या है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ क्या है, इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ विद नो साइकिल्स। तो अभी तक हमने दो तरह के ग्राफ्स पढ़े थे, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अनडायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ क्या था, जहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ भी क्या है, जहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मगर वो कैसा ग्राफ होगा, जहाँ पर एजेस की डायरेक्शंस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, A to B गए, B to C जाने का कोई पाथ नहीं है, तो यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। C to A गए, A to D गए, मगर D to C जाने का कोई पाथ नहीं है। अगर ये होता तो यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये असाइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ है। जैसे कि हमने फॉरेस्ट वहाँ पढ़ा था, तो यहाँ पर भी फॉरेस्ट सेम चीज़ है। फॉरेस्ट क्या है, इज अ सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो क्या है, वेटेड ग्राफ। अभी तक जो हमने ग्राफ्स देखे थे वहाँ पर हमारे पास क्या है, जो एजेस हैं उन पे कोई भी वेट असाइन नहीं था। मींस इन सभी एजेस की जो वेट है वो क्या है, सेम है। ठीक है, वेट क्या होता है, कोई ना कोई हम नंबर असाइन कर देते हैं। ठीक है, एजेस पे। तो वेटेड ग्राफ क्या होगा, ऐसा ग्राफ जिसमें हम क्या है, कुछ नंबर्स, कुछ इंटीजर्स हैं जो असाइन कर देते हैं हर एक एज पे टू रिप्रेजेंट इट्स कोस्ट और डिस्टेंस। लाइक मैंने एक सिटी नेटवर्क बनाना है, तो सिटी नेटवर्क में क्या है, मैंने कहा कि A to B जाने का जो वे है वो क्या है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। C to B जाने का जो वे है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंट है। तो यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो क्या है, ये 2 किलोमीटर का रास्ता है, ये 5 किलोमीटर का रास्ता है, ये 3 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये जो रूट्स हैं उनको मैंने क्या बता दिया, कुछ नंबर्स असाइन कर दिए, जो कि क्या बता रहा है, A से B का डिस्टेंस बता रहा है, या C से B का डिस्टेंस बता रहा है, या A से D का डिस्टेंस बता रहा है। तो अगर इन एजेस पे हम कुछ इंटीजर्स असाइन कर देते हैं तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कह देते हैं, वेटेड ग्राफ कह देते हैं। तो वेटेड ग्राफ भी आपका डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। लाइक दिस इज एन एग्जांपल। तो ये एक ग्राफ है आपका। ठीक है, और इस ग्राफ में क्या है, आपको कुछ सेट ऑफ नोड्स गिवन है, वो सेट ऑफ नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, और उन जो लाइन से वो कनेक्टेड हैं, जो एजेस से कनेक्टेड हैं, उनमें कुछ नंबर असाइन कर रखे हैं, लाइक 5 है, 9 है। तो अगर हम इसे सिटी नेटवर्क एज्यूम करें तो ये क्या बता रहा है, सिटी A से सिटी D का डिस्टेंस बता रहा है 5 किलोमीटर, सिटी D से सिटी C का डिस्टेंस बता रहा है 9 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि A से C तक जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड, अब पाथ तो A to C जाने के दो हो सकते हैं। A to C जाने के एक पाथ ये हो सकता है, दूसरा पाथ क्या हो सकता है, A to D गए और फिर D to C गए। ठीक है, तो यहाँ पर A to D गए तो 5 किलोमीटर ये कवर किया प्लस 9 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो ये 14 किलोमीटर हो गए, और अगर इस रूट को फॉलो करें हम तो हमारे पास क्या है, हम 7 किलोमीटर रन कर रहे हैं। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, A to C जाने का, जिसका वेट है 7। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ A to B जाने का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेटेड ग्राफ, और हम डिफरेंट ग्राफ एल्गोरिदम्स को यूज़ करके जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं उनको यूज़ करके इन प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ
वेटेड ग्राफ। तो आपको 3 तरह के ग्राफ बताए गए, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ और वेटेड ग्राफ। और इसी के साथ हमने आज की लेक्चर में पढ़ा व्हाट इज़ ग्राफ, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्राफ, विच प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर, लाइक आपने पढ़ा वर्टेक्स क्या होता है, एज क्या होता है, ग्राफ किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स क्या होता है, सब ग्राफ क्या है, पाथ क्या होता है, टू जो वर्टिसेस हैं वो एडजेसेंट कब होती हैं। ठीक है, असाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ क्या है, डायाग्राफ क्या है, और कनेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं, और कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ क्या है, फॉरेस्ट क्या है, वेटेड ग्राफ्स क्या है। और इसी के साथ हमारी जो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो कंप्लीट होती है, और हमने ब्रीफ में एप्लीकेशंस देख लेनी है कि एप्लीकेशंस क्या हैं। जहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, वहाँ हम ग्राफ्स की फॉर्म में उन नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का एग्जांपल मैंने आपको बताया, कंप्यूटर नेटवर्क्स है जो वहाँ पर ग्राफ्स यूज़ होते हैं, और डेटाबेसेस हैं वहाँ पर भी ग्राफ्स यूज़ हो सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, और जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।